हेलो दोस्तों, तो चलो हम लोग चलते हैं भाई वोकैब्स के ऊपर। वोकैबुलरी हम लोग करने जा रहे हैं, वोकैबुलरी का पार्ट 1। इससे पहले हम लोगों ने ईडियम्स एंड फ्रेजेस के 15 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो 15 पार्ट मतलब 150 ईडियम्स एंड फ्रेजेस, और 150 वो ऐसे हैं कि बिल्कुल आप मान करके चलें कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर में या तो आए हुए हैं या फिर उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलो समय ना गंवाते हुए हम लोग चलते हैं वोकैब के पहले वाले पार्ट की तरफ। पहले इनको हम लोग पढ़ ले कि क्या इनमें से कुछ ऐसी वोकैब्स हैं जिनके मतलब हम लोगों को पहले से पता है। पहला वाला वर्ड है कैजुअल, दूसरा है एम्बिग्यूअस, थर्ड है बैंडिथ, फोर्थ है हमारा बैरन, फिफ्थ है कंपाइल, सिक्स्थ है एंटीपैथी, क्रेडिबल, डेडिकेशन और डिस्ट्रॉय और गैदर। बहुत ही इजी वर्ड है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग सारे वर्ड को लेकर के चल रहे हैं, इजी हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो, उन सब के मीनिंग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़रा एक एक करके इनके मीनिंग्स के बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहले वोकैबुलरी का पार्ट 1 है, तो सबसे पहले जो हमारे पास है कैजुअल। तो ये जो कैजुअल है इसका हिंदी में हम लोग कहेंगे चापलूसी करना। चापलूसी, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे क्या? चापलूसी। एम्बिग्यूअस का जो मतलब होता है इसको हम लोग कहते हैं एम्बिग्यूअस को ऐसा वर्ड जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग है, द वर्ड विच हैव मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। तो इसको एक तरह से हम लोग या तो ये कहें या फिर कहें हम लोग एक से ज़्यादा अर्थ होना, एक से अधिक अर्थ होना। अर्थ होना। उसके बाद चलें बैंडिथ। अच्छा, बैंडिथ का मतलब बैंडिथ का मतलब होता है डाकू। बैंडिथ को आप पंडित से रिलेट कर सकते हैं। जब शादी वगैरह होती है तो पंडित क्या करता है, पैसे मांगता है, आपको देने भी पड़ते हैं। तो ये तो वैसा डाकू हो गया, एक वैसा डाकू हो गया, तो आप इसे याद कर सकते हैं बैंडिथ, डाकू। उसके बाद बात करें बैरन की। बैरन का मतलब होता है बंजर, और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है फर्टाइल। उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग अभी मैं इसके मीनिंग के बारे में डिस्कस करूं तो ये बैरन जो होता है ये कहलाता है हमारा बंजर। उसके बाद हम लोग बात करें कंपाइल की। तो ये जो कंपाइल है, अभी आ रहा है गुरुजी? इतना आ रहा है तो थोड़ा सा इसको कैमरे को इधर घुमा लें। कंपाइल जो है, कंपाइल का मीनिंग होता है किसी को क्या करना, एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। तो इसको बोलेंगे इकट्ठा करना। किसका मीनिंग है? कंपाइल का, है ना। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कोई डिक्शनरी है, डिक्शनरी बहुत मोटी डिक्शनरी है और उनके एक एक पेज को कंपाइल करके रखा गया है, तो उसको कहेंगे इकट्ठा करना। एंटीपैथी का क्या मतलब होता है? एंटीपैथी का मतलब होता है नापसंदगी, और एंटी वैसे भी अपोजिट होता है, तो ये बोलेंगे हम लोग नापसंद करना। नापसंद का मतलब क्या हुआ? जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे एंटीपैथी, और अपैथी भी बोल सकते हैं इसको। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? क्रेडिबल का मतलब होता है ऐसा कुछ जिसको हम लोग बिलीव कर सकें, या इसको बोलेंगे विश्वसनीय। विश्वसनीय, या फिर आपने सुना होगा इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया मतलब ऐसा इंडिया जिस पे बिलीव करना पॉसिबल है। हमारे देखेंगे हमारे कंट्री में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, हमारे कंट्री में बहुत सारे कस्टम्स होते हैं जो कि अनबिलीवेबल है, इसलिए हम लोग इनक्रेडिबल इंडिया कहते हैं। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। डेडिकेशन, समर्पण। समर्पण मतलब आप किसी काम को बिल्कुल फुल्ली इंटरेस्ट से कर रहे हो, उसको हम लोग कहेंगे डेडिकेटली। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है खत्म कर देना, नष्ट कर देना। एक तरह से डिस्ट्रॉय का मतलब खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। और गैदर का मतलब भी हमारा हो जाएगा इकट्ठा कर देना, इकट्ठा करना। अब ये तो चलो हम लोगों ने हिंदी मीनिंग पढ़ लिए, इसका जरा और सिनोनिम्स देखें तो क्या हो सकता है। जरा देखें, गैदर की बात करें अगर, तो गैदर का मतलब इकट्ठा करना होता है, और इसको हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेट करना। एक्यूमुलेशन भी कह सकते हैं यहाँ पे से। उसके बाद करें डिस्ट्रॉय की बात करें
तो डिस्ट्रॉय में आप वेनिश भी कह सकते हैं, वेनिश कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं डिस्ट्रॉय को हम लोग कह सकते हैं टर्मिनेट भी कह सकते हैं, इसको टर्मिनेशन, खत्म कर देना। डेडिकेशन की बात करें, समर्पण, तो समर्पण का सिनोनिम्स क्या हो सकता है, जैसे आपने सुना हो डिवोशन, यही वर्ड से मिल करके बनता है डिवोटी। आपने सुना होगा कि डिवोटी का मतलब होता है भक्त, और भक्त क्या करता है, डेडिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो कुछ काम कर रहा है तो उसमें वो अपना समर्पण दे रहा है। क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय है, और विश्वसनीय का करेंगे थिंग्स विच इज बिलीवेबल, विच आर बिलीवेबल। उसके बाद करें एंटीपैथी का सिनोनिम्स हो सकता है अनविलिंगली, या फिर अनविलिंग, और या फिर अपैथी। उसके बाद कंपाइल का मतलब एक तो पाइल भी होता है, ढेर जिसे हम लोग कहते हैं, और इकट्ठा करने को गैदर भी हम लोग कहते हैं। तो ये दोनों सिनोनिम्स हो सकते हैं एक दूसरे के। और एक गार्नर भी होता है, गार्नर है ना। एक्यूमुलेट भी कह सकते हैं हम लोग, एक्यूमुलेट का मतलब भी यही होता है। कहाँ है एक्यूमुलेट, नहीं लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे, ये रहा एक्यूमुलेट, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, गार्नर का मतलब सजाना भी होता है। बैरन की बात करें तो बैरन का मतलब बंजर हो गया, और बैरन का जो अपोजिट होता है, यहाँ पे सिनोनिम्स नहीं, यहाँ पे अपोजिट की बात हमारे पास बहुत बार आता है। बैरन का अपोजिट फर्टाइल, सिनोनिम्स बहुत कम आता है, अपोजिट ज़्यादा आता है, फर्टाइल। बैंडिट का मतलब डाकू हो गया। एम्बिग्यूअस का एक से ज़्यादा अर्थ होना, तो इसको हम लोग कह सकते हैं एम्बिग्यूअस का अनक्लियर, और अनक्लियर के साथ साथ ही हम इसे कह सकते हैं हेजी भी कह सकते हैं, HAZY। और एक और वर्ड हो सकता है हमारा ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल। और लास्ट हमारा कैजुअल आ गया। कैजुअल के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, कैजुअल के लिए एक तो हो सकता है कोक्स का मतलब प्रेरित करना होता है, एक फ्लैटरी भी है, ठीक है। बैंडिट को थिफ कह सकते हैं, थिफ भी कह सकते हैं एक तरह से, चोर या डाकू। तो ये हमारे हो गए। रॉबर भी कह सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हमारे सिनोनिम्स हो गए। तो ये 10 हम लोगों ने कर लिए हैं, इनके हिंदी मीनिंग लिख लिए हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, और इनके जितना पॉसिबल हो सकता है हम लोगों ने सिनोनिम्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो एक बार दोबारा से रिपीट करें, कैजुअल, उसके बाद एम्बिग्यूअस है, देन वी हैव बैंडिट, उसके बाद हमारे पास बैरन है, कंपाइल है, कंपाइल करना चीज़ों को, एंटीपैथी, अपैथी जिसे कहते हैं हम लोग, क्रेडिबल हो गया, क्रेडिबिलिटी जिसे हम लोग कहते हैं, क्रेडिबल का अपोजिट इनक्रेडिबल हो जाएगा, डेडिकेशन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और गैदर हो गया। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमेशा की तरह आपको पता होगा, मैं कुछ वर्ड आपको दूंगा, आप लोगों को बताना है कि उनके मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं इनको मिटा देता हूं, और फिर मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स रखता हूं, आप इनके मीनिंग्स मुझे बताना कि क्या हो सकता है। तो एक तो हम लोगों ने यहाँ से एम्बिग्यूअस को मिटा दिया, दूसरा हमने यहाँ से एंटीपैथी मिटा दिया, तीसरा हमने यहाँ से डिस्ट्रॉय मिटा दिया, और ये हमारे पास वर्ड बच गए। कैजुअल बच गया, बैंडिट, बैरन, कंपाइल, क्रेडिबल, डेडिकेशन और गैदर। तो बच्चों जरा इनके मीनिंग बताएं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो वीडियो को पीछे करके इनके मीनिंग देख सकते हैं, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। हर एक चीज़ को क्लियर करना है, हमें हर सब्जेक्ट में करना है। ये बात इंग्लिश और बात किसी और सब्जेक्ट की नहीं है। तो अभी हम लोग इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा हमें उसको क्लियर करना है और आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं हम लोग वोकैबुलरी के दूसरे पार्ट की तरफ। आज के लिए थैंक यू सो मच।